हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में मेजर क्या शिफ्ट्स चेंजेस होंगे, ओके, और आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चेंजेस होंगे, ओके। लायंस गेट पोर्टल में हम ये पूरी तरीके से देखेंगे बिकॉज ये जो पोर्टल है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर बहुत सारे शिफ्ट्स होंगे, ओके, कुछ फेटेड चेंजेस भी कुछ लोगों के होंगे, तो हम एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स भी देखेंगे कि क्या एक्स्ट्रा चेंजेस या क्या पावरफुल ब्लेसिंग आपको मिल सकती है। और फोकस ज़्यादा हम करेंगे आपके लव लाइफ में और आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, कनेक्शन में या मैरिज में आप जिनके साथ भी हैं, ओके। सो हम डिटेल में देखेंगे, ओके, कि आपके रिश्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपके पर्सन के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं और आप दोनों की एनर्जीज़ में क्या क्या चेंजेस होगी और क्या फ्यूचर होगा, सब डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको डिटेल में पूरी तरीके से पता चले और आपको क्लैरिटी मिल पाए। मैं यहाँ पर सबके सिचुएशंस बताने की कोशिश करूँगी। ये ऑल साइंस की रीडिंग है, तो सारे आप लोग इसे देख सकते हैं, ओके। टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ बातें रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें आपको फील हो सकती है, कुछ चीज़ें आपको नहीं हो सकती है, ओके। तो थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर ले गाइस, ओके। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके रिश्ते में आप जिनके लिए भी फील करते हैं, जिनके साथ भी कनेक्शन में आप थे या अभी हैं या मैरिज में थे या है, जो भी सिचुएशन आपका है आपके रिश्ते का, क्या चेंजेस होने वाला है इस लायन गेट पोर्टल के बाद से, ओके। क्योंकि आज से वो शुरू हो चुका है। आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, और ये कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, हमारे पास है बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस, ओके। हम एक और कार्ड देखेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Okay. So guys, आपके रिलेशनशिप में एक मेजर चेंज मुझे आता हुआ ये नज़र आ रहा है कि अगर आप दोनों के कनेक्शन के बीच में चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर प्यार से ज़्यादा आप दोनों को पेन मिलता है, ओके। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आप दोनों का कनेक्शन इस तरीके का हो सकता है जहाँ पर जब आप रोते हो तब आपके पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर जब आपके पर्सन रोते हैं तब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी कहीं ना कुछ एनर्जीज़ हैं जो इम्बैलेंसेस हैं यहाँ पर। आप दोनों हो सकता है एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रह पाते हो, मन में फियर्स है, मन में डर है, ओके। हमेशा आप दोनों कनेक्टेड फील करते हैं बट स्टिल आपको ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों का साथ लाइफ टाइम के लिए नहीं हो पाएगा, शायद आप दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, शायद आप दोनों अलग हो जाओगे, ओके। और आप लोगों का कभी मिलन नहीं हो सकता, कभी आप लोग साथ नहीं रह पाओगे। तो नो मैटर आप कितना भी उनके लिए फ़ील करते हैं, आप कितना भी कनेक्टेड फील करते हैं, बट आपके मन में एक डर है और आपके पर्सन के मन में भी वो डर है, ओके। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों की और एक तालमेल नहीं बैठ पाता है। इम्बैलेंसेस आपके रिश्ते में हैं, लेकिन साथ में प्यार भी है, लेकिन उस प्यार के साथ साथ बहुत ज़्यादा डर भी है। सो एक चेंज मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन में अब धीरे धीरे बैलेंस आ रहा है, ओके। जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन और आपने हो सकता है सरेंडर कर रखा है, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी थी कि जो होगा देख लेंगे, या फिर ऐसा चल रहा है चलने देते हैं। हो सकता है कि सिचुएशन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब ऐसा चल रहा है तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बट मुझे एनर्जी आ रहा है कि अब आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं एफर्ट्स डालेंगे, वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि इस तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करना या फिर छोड़ देना चीज़ों को उसी तरीके से, ये सही नहीं है। अगर रिलेशनशिप में कुछ बुरा हो रहा है तो उसे हमें फिक्स करना होगा, साथ में हमें बात करनी पड़ेगी। सो मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन की एनर्जी थी इस तरीके से जहाँ पर वो कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालते थे, उनकी इच्छा भी नहीं थी, या वो सोचते थे कि अभी जैसा चल रहा है चलने देते हैं, बाद में देखेंगे, तो वो मेजर चेंज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ओके। और यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में कंट्रोलिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर
आपके पर्सन अपने थॉट्स के अकॉर्डिंगली कंटिन्यू करते हैं अपने लाइफ को, इस कनेक्शन को, और कहीं ना कहीं आप भी हो सकता है करते हो, कंट्रोल करते हो। यहाँ पर डोमिनेटिंग एनर्जी भी थोड़ी बहुत है कि मेरे हिसाब से चलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, और आपके पर्सन की भी ऐसी हो सकती है। सो मुझे दिख रहा है कि एक्सेप्टेंस एनर्जी आपकी इस तरीके से आएगी इस रिलेशनशिप में और आपके पर्सन की, कि आप दोनों एक दूसरे को समझोगे सोल लेवल पर, आप दोनों एक दूसरे पर कोई रोक नहीं लगाओगे, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर ओवर पॉजिटिव नहीं होगे, इनसिक्योर नहीं होगे, आप दोनों एक्सेप्ट करोगे जो भी आप दोनों के सिचुएशंस हैं। अगर कोई बैरियर है, थर्ड पार्टी है, या कोई ऐसी दिक्कतें हैं आप दोनों के बीच में जो आप दोनों को पास नहीं आने देती है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ जाती है, तो वो चीज़ आप दोनों के बीच में बहुत जल्द मुझे क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप दोनों मिलकर बातचीत करोगे या मिलोगे और आप दोनों दिल से समझोगे कि इस तरीके से इस कनेक्शन को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ों को हमें मिलकर फिक्स करना पड़ेगा। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हैं, और जब आप दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, जब आप अपने लाइफ में इंडिविजुअली कंटिन्यू करते हैं, आपके पर्सन भी करते हैं, तो हो सकता है सब कुछ अच्छा होता है, बट स्टिल कहीं ना कहीं मन में एक गम रह जाता है आपका। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही है, एक यूनाइटेड वाली एनर्जीज आ रही है, जहाँ पे आपकी यूनियन होगी और दोनों तरफ से मुझे दिख रहा है कि प्यार का, फीलिंग्स का इजहार होगा, या फिर अगर कोई दिक्कतें भी हैं इस कनेक्शन में, कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपको, आपके पर्सन को, तो आप दोनों एक दूसरे से शेयर करोगे। ऐसा नहीं होगा कि मन में दबा लोगे और आपको ऐसा फील होगा कि पता नहीं ये इंसान सही है कि नहीं, इसको एक्सप्रेस करना चाहिए कि नहीं, ये समझेगा या नहीं, तो वो एनर्जी आपकी बहुत जल्द हटेगी, एक बैलेंस आता मुझे नज़र आ रहा है। ओके, क्योंकि देखिए मुझे दिख रहा है कि नो मैटर आपकी एनर्जी कैसी है, आप फेमिनिन एनर्जी आपकी ज़्यादा अच्छी तरीके से निखर के आती है, या मैस्कुलिन आपके पर्सन की भी, बट आपके अंदर जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज है वो बैलेंस होगी और आपके पर्सन की भी होगी। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ओवर इमोशनल है तो आपके पर्सन एकदम ही प्रैक्टिकल है, ठीक है। अगर आपके पर्सन मेल हैं तो हो सकता है कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड में है, ज़्यादा मैस्कुलिन है, तो उनके अंदर की फेमिनिन एनर्जीज भी जो है बैलेंस लेवल पर आएगी, तभी वो आपके प्यार को समझेंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यार के तलाश में रहते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर भी एक मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होगी, जहाँ पे आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड पे फोकस करोगे, तो एक बैलेंस आएगा आपके कनेक्शन में। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। Cooperation in your quest to manifest the energy of love, you realize that every person and experience has value. देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके कनेक्शन में टॉक्सिसिटी है, हेट्रेड है, जेलसी है, नेगेटिविटीज़ हैं। जेलसी यहाँ पर कहीं ना कहीं है। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन आप दोनों का जो लाइफस्टाइल है, आप दोनों का जो थॉट प्रोसेस है अपने अपने लाइफ को लेकर, वो कहीं ना कहीं आप दोनों अपना नहीं पाते हैं। ओके, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस डेफिनेटली हैं, तो ना आप उनके बातों पे एग्री कर पाते हैं, ना आपके पर्सन कर पाते हैं एकदम पूरे तरीके से दिल से। तो मुझे दिख रहा है कि ये एनर्जी भी चेंज होगी। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यूनियन आपका होगा इन द कमिंग फ्यूचर, और मेजर शिफ्ट आपका यही हो रहा है कि आप दोनों के मेंटालिटी में, फीलिंग्स में बदलाव आ रहे हैं। और ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है कि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा बैलेंस लेवल पर हैं, आप हो सकता है कि आपने सरेंडर कर दिया है, या फिर आप इनर वर्क कर रहे हैं, या फिर आप होपफुल हैं और आवर्स वेट कर रहे हैं पेशेंटली कि कब सिचुएशंस ठीक होंगे, कब आपके पर्सन रियलाइज़ करेंगे। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो भी पर्सन है, नो मैटर मेल फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी है, आपके जो पर्सन है वो बहुत जल्द रियलाइज़ करेंगे कि वो क्या खो रहे हैं, या फिर अगर वो इस रिश्ते पे वर्क नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी से एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा अब निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी इनको फील होने वाली है, और इसी रियलाइजेशन के बाद मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपसे यूनाइट होना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आप उनका साथ ना छोड़ो, वो चाहेंगे कि आप दोनों मिलके फिर से चीज़ों को ठीक करो और साथ में आ जाओ। ओके, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैनिफेस्टेशन भी जुड़ी हुई है। नो मैटर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट आप और आपके पर्सन एक दूसरे को हमेशा चाहते रहते हो, चाहे बीच में कुछ भी दूरियां हो, बात ना होती हो, हेट्रेड हो, जेलसी हो, बट आप दोनों का दिल एक दूसरे को पुकारता रहता है। ये एनर्जी मुझे यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रही है। और मुझे दिख रहा है कि देखिए अब आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, जैसे आप हो। हालांकि हर एक इंसान को अपने अपने लाइफ में कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, बट स्टिल देन मुझे दिखता है कि आप दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है एक दूसरे के लाइफ में वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो कुछ ना कुछ आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में वैल्यू एवं इम्पोर्टेंस रखते हैं। ओके, सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ कैसी हैं और क्या शिफ्ट्स आएंगे। हालांकि शिफ्ट्स तो मैंने देखे हैं कि आपके पर्सन के अंदर बदलाव तो आएगा। तो करंट फीलिंग्स हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हैं आपके पर्सन की आपको लेकर, के रिश्ते को लेकर।
हमारे पास है द एम्परर इन रिवर्स. ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ wands, and ace of swords. Okay, bottom of the deck से we have ace of wands. आपके जो पर्सन है वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली चाहते हैं. वो चाहते हैं कि वो आपको वो सब कुछ दे जो आप डिज़र्व करते हो सकता है कि आपने इनसे बात की है, आपने इनसे मांगा है, आपने हो सकता है पहले इनसे सॉर्ट आउट करने की बहुत कोशिश करी, आपने हो सकता है खुद से इनिशिएट किया, बात करने की कोशिश की, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, आपने हो सकता है अपने तरफ से 100% कहीं ना कहीं दिया है. अगर आपने नहीं भी दिया तो कहीं ना कहीं आपने ट्राई, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने ट्राई किया है. मुझे दिख रहा है कि तब आपके पर्सन ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर तब उन्होंने वो इंपॉर्टेंस नहीं दी अपनी ईगो में रहकर, अपने पावर में रहकर, या फिर खुद को ये समझकर कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, या फिर उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, या फिर क्यों करे. तो मुझे यहाँ पर बीच में दिख रहा है ईगो प्राइड बहुत था, ठीक है, आपके पर्सन के मन में. लेकिन अभी ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये पर्सन इस तरीके से देख रहे हैं कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं और आप ओवर हो चुके हैं उनसे, ठीक है. तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं. इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, और इनको अपने ही ऊपर ये क्वेश्चंस कर रहे हैं बेसिकली कि ये कैसे इंसान है. लाइक इनकी सेल्फ इस्टीम बहुत कम हो चुकी है, मुझे एनर्जीज आ रही है करंटली, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल भी डिज़र्विंग नहीं है, या फिर ये किसी के भी लायक नहीं है, या फिर शायद ये कभी एक अच्छा पार्टनर नहीं बन पाएंगे कभी किसी के लिए, ना आपके लिए. और इन्होंने हमेशा आपके लिए गलत किया, आपके लिए कुछ स्टैंड नहीं लिया, ठीक है. और जैसा पर्सन आप डिज़र्व करते हो वैसा ये कभी नहीं बन पाए. तो ऐसे थॉट्स इस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं. मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ओवर हो चुके हैं, ठीक है. अब हो सकता है कि आप डेफिनेटली मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर हो सकता है कि आप प्रिटेंड कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कंटिन्यू कर रहे हैं. तो मुझे एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान आपके साथ बिगनिंग्स चाहते हैं. ये चाहते हैं कि अब बस ये आपको अपना ले, या फिर आप फिर से कुछ एफर्ट्स डालो तो ये आपको अपनाए. बट इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ओवर हो चुका है, शायद आप फाइनली अपना मन आपने बना लिया है, और ये कहीं ना कहीं थोड़े से लोअर वाइब्रेशंस में हैं, जहाँ पर ये आपके साथ बिगनिंग तो चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं, चाहते हैं कुछ शुरू करना. बट इनको ऐसा लगता है कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता, और इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ करने का, ये हार मान चुके हैं. ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही है करंटली, ठीक है. तो करंटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं. और इस पर्सन को डाउट्स भी हैं आपके ऊपर कि शायद आप बहुत लोगों से बातचीत करते हो, या फिर आप बहुत लोगों के साथ सोशलाइज वगैरह करते हो, तो आपको एज सच बहुत इंटरेस्ट नहीं है इस पर्सन पे. तो ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये कभी कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, और आपके लिए डिजर्विंग नहीं है, वेल डिजर्व नहीं है ये इंसान. तो कुछ ना कुछ पछतावा, कुछ ना कुछ इनर गिल्ट इस पर्सन को करंटली चल रहा है. ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि फ्यूचर की फीलिंग्स इनकी कैसे रहने वाली है इस पर्सन की. हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. देखिए, मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को पता है कि इनका दिल क्या चाहता है. ओके, एंड 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 4 ऑफ कप्स. ओके, तो देखिए इस पर्सन की एनर्जी इस तरीके से है. देखिए 4 ऑफ कप्स के नीचे है द लवर्स. ओके, देन 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स. वाओ. ओके, सो देखिए मुझे एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स इस तरीके से रहेगी कि ये इंसान आपके पास आएंगे, 110% आएंगे, आपको अप्रोच भी करेंगे. लेकिन जब आपको ये अप्रोच करेंगे तब हो सकता है कि आपके माइंड में कोई और ऑप्शंस रहें, या फिर आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लग जाए. आपको ऐसा फील हो कि अब देखेंगे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा श्योर ना रहो इनको लेकर कि मुझे अपनाना चाहिए या नहीं चाहिए, मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ. ओके, सो ऐसी एनर्जीज आ रही है. बट ये इंसान पूरे फीलिंग्स के साथ ही आपकी तरफ आएंगे, श्योर होकर आएंगे, स्टेबिलिटी के साथ आएंगे. थोड़ा सा टाइम ये लगाएंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ऑलरेडी पता है कि इनका दिल क्या चाहता है, इनको करना क्या है. बट ये कहीं ना कहीं जानबूझकर कुछ नहीं करते. ओके, जानबूझकर ये ऐसा शो करते हैं कि इन्हें बिल्कुल पता नहीं है, या इन्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा आप दोनों का. ओके, सो प्रिटेंडिंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर इनको पता है कि इनका दिल क्या चाहता है, इनको आपके साथ फ्यूचर बनाना है. बट स्टिल इस तरीके से रहते हैं कि
पता नहीं क्या होगा, हम दोनों का साथ हो पाएगा या नहीं, कैसे करेंगे, मतलब खुद को ही ये दिलासा दिला देते हैं कि नहीं हो सकता, कैसे करेंगे, बहुत ऑब्स्टेकल्स है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस भी है आप दोनों का। तो ये जानबूझकर ना कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी में आते हैं, जानबूझकर, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये इंसान थोड़े से इस तरीके से हैं कि इनको स्टैंड लेने में या फिर इनको मुंह पे बोलने पे या फिर खुद के लिए कुछ करने में बहुत गट्स लगता है, ठीक है। ये ऐसे इंसान नहीं है कि मुंह पे तुरंत बोल दिया और इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा कौन क्या सोच रहे हैं, नहीं, ये थोड़े से डरपोक इंसान हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, थोड़े से मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, ओके। सो फ्यूचर में ये अपनी विश पूरी ज़रूर करेंगे, आपके तरफ आएंगे, अपनी दिल की बात कहेंगे, कम्युनिकेट भी आपसे करेंगे और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ऑफ़र ये इंसान देंगे, ओके। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप एक्सेप्ट करने में टाइम लगाओगे, आप बहुत जल्दी इनको विश्वास नहीं कर पाओगे और ना आप चाहोगे करना, क्योंकि आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम होगा या फिर आपका फोकस कहीं और होगा, या फिर आप टाइम लेकर देखना चाहोगे कि अब ये जो इंसान आए हैं क्या ये सही में सीरियस हैं, क्या ये आपको सही में अब समझेंगे, या फिर पहले की तरह ही ये इंसान उसी एनर्जी के साथ वापस आए हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे। देखिए अभी एम्पेरर इन रिवर्स की एनर्जीज़ में है, बट ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे, जहाँ पर इनकी बिहेवियर हो सकता है कि उसी तरीके से हो जहाँ पर बहुत लव शो करना, ठीक है, बहुत केयर शो करना और लवी डबी काइंड ऑफ बातें ना करें, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा सीरियस होकर जो बोलेंगे उसे निभाएंगे भी, वैसी एनर्जीज़ में ये इंसान आपकी तरफ वापस आएंगे। और यूनियन मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके तरफ से ही आप टाइम लगाओगे उस यूनियन के लिए, क्योंकि मुझे एनर्जीज़ आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप श्योर होना चाहोगे कि आप अगर इनको अपनाओगे तो आपका फ्यूचर इनके साथ ब्राइट होगा कि फिर से आपको रोना धोना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने हो सकता है कि बहुत एफर्ट्स डाले हैं और आपने बहुत ऑलरेडी आप बहुत हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी इसमें है। सो आप इनको अपनाओगे, बट आप थोड़ा टाइम लेके इनको एनालाइज करोगे, देखोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप दोनों की ही विश मुझे नज़र आ रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे का साथ चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में एक लंबे टाइम के लिए सेपरेशन चल रहा है और अभी भी आप दोनों की बातचीत नहीं है, तो डरने की कोई भी बात नहीं। तो ये डेफिनेटली आएंगे, ओके। और नो मैटर आप सिंगल हैं या फिर आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, कोई फैमिली मेम्बर हो, चाहे करियर हो या फिर कोई और इंसान हो, या फिर आपको डाउट है कि ये पर्सन किसी और को डेट करते हैं या कुछ, तभी मुझे दिख रहा है कि विद इन 9 days to 5 weeks ये इंसान आपके तरफ लौटने के बारे में सोचेंगे। बिकॉज जहाँ पर भी ये हैं, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है या फिर आपको डाउट भी है ये कि शायद किसी और के साथ हैं, तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन का ऐसा रियलाइज़ होगा ये कुछ तो गलत कर रहे हैं अपने लाइफ के साथ, उनको थर्ड पार्टी के साथ हैप्पीनेस फील नहीं होगी, ये इनको ऐसा फील होगा कि ये अपने लाइफ के साथ ही गलत कर रहे हैं और इन्होंने आपको छोड़कर आपसे दूर जाकर बहुत बड़ी गलती की, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो विद इन 9 days to 5 weeks के अंदर ये रियलाइजेशन इस पर्सन को होगा, जिसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपको इस पर्सन की कम्युनिकेशन कभी भी रिसीव हो सकती है, कमिटमेंट कभी भी रिसीव हो सकती है, ओके। और ये इंसान कभी भी आपको इजहार कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि हो सकता है कि आप दोनों मिलो भी बहुत जल्द, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑनलाइन डेटिंग है, हो सकता है कि आपको मिलने बुलाए या फिर आपसे मिलने आए, बट जो भी चीज़ें हैं आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है, ओके। सो आपको टेंशन ज़्यादा लेना नहीं है अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी हो गया है तो, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि ये सेपरेशन बस एक टेम्पररी फेज़ है जहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होगा, कुछ चीज़ें आप भी फील करोगे कि आपने गलत की, या फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ चीज़ों में आपको एफर्ट्स डालने थे और आपके पर्सन को भी होगा। सो इस वक्त में मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की कमियों को और आप दोनों एक दूसरे के इंपॉर्टेंस को एक दूसरे के लाइफ में ये सबसे चीज़ पहले महसूस करोगे, और फिर आप एक बदलाव देखने को मिलेगा आपको, जहाँ पर आप फील कर पाओगे कि आप भी उनको समझ पा रहे हैं और वो भी आपको समझ पा रहे हैं, बीच में खिट नहीं हो रहा है बार बार, ओके। और अल्टीमेटली आपकी जो भी विश है इस पर्सन को लेकर वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि आप ही वक्त लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपको जो मिले डिजर्विंग मिले, भले टाइम लगे। सो आप कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को देखोगे, उसके बाद आप टाइम लेकर इन्हें अपनाओगे, बट अल्टीमेटली आपकी यूनियन होगी, ओके। सो 9 days to 5 weeks के अंदर कुछ लोगों के लिए होने के चांसेस हैं, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए विद इन अ मंथ और विद इन 2-3 months, ओके। ज़्यादा मुझे वेट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इस पोर्टल के बाद से ही मुझे दिख रहा है कि अभी से ये पर्सन फील कर रहे हैं आपकी कमी, हो सकता है आप भी इनको बहुत मिस कर रहे हैं, और आपको अगर ऐसा फील हो रहा है आप उनको याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपको याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसी एनर्जीज फील हो रही है, ओके। सो चलिए हम देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स जो आपके लाइफ में आ रहा है। सो ये जो मैंने आपको बताया ये बिग फेटेड चेंजेस होंगे, ओके, लाइक इसे होना ही है। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ओके, क्योंकि डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में
बहुत अच्छे चेंजेस होंगे और इसका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं तब भी मुझे दिख रहा है कि आपकी ट्विन सोल के साथ आपकी यूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो आपको अपने एनर्जी को बैलेंस्ड में रखना है, ज़्यादा रोना नहीं है, ज़्यादा खुश नहीं होना है, ओके, ज़्यादा याद भी नहीं करना है, ओके, और बहुत ज़्यादा तड़प नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस विश्वास रखिए, आपकी विश ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। सो देख लेते हैं, हमारे पास है 7777 कमिटमेंट, मैरिज, बिजनेस। वाओ, अमेजिंग। ओके, 7 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, 14 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर ही हमें बताता है यूनियन का नंबर, जो डिवाइड ही नहीं हो सकता। 7 नंबर, ओके, जिसे हम पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। एक पूरी तरीके से एक होल नंबर में अगर हम चाहें सो इसे हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ओके। सो यहाँ पे यही बता रहा है कि आपकी यूनियन डेफिनेटली होगी, कमिटमेंट मिलेगा, मैरिज होगी आपकी। अगर आप सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान से या कोई रिश्ता चाहते हैं आप, तो आपके लिए मिल सकता है। आपकी बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस हैं, ओके। जो भी आप करते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आर्टिस्ट हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस है, तो मुझे दिख रहा है कि आपको आपके फाइनेंशियल गेन्स होने के चांसेस हैं, या कुछ न्यू ऑफर मिलने के चांसेस हैं, या आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं, ओके। बट ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है, और साथ में आपके करियर में भी, अगर आप बिज़नेस वगैरह में ऑलरेडी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह हैं, खुद का कुछ करते हैं, तो उसमें भी आपका मुझे बेनिफिट मिलता हुआ, ऑफर मिलता हुआ, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई बहुत जल्दी नज़र आ रही है। और हो सकता है ये नंबर आपको बार बार दिख रहा हो, ओके। तो ये नंबर आपको यही बता रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो ट्रैक पर आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, और जो भी आप चाह रहे हैं वो लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगा। परमानेंट चीज़ें, परमानेंट गोल्स, परमानेंट अचीवमेंट, परमानेंट जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगे परमानेंट तरीके से। सो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।